नमस्कार। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल एक चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं और उसमें ये पार्ट 5 है, या अर्थात दूसरा चैप्टर का पार्ट 5 है। मतलब 4 लेक्चर हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं और 4 लेक्चर में हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर के अंग, और इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माउस क्या होता है, इसकी क्या क्रियाएं होती है, कीबोर्ड क्या होता है, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं इसके बारे में, कर्सर क्या होती है, स्पीकर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, रैम रोम, सब कुछ के बारे में पढ़े हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एवं उसके प्रकार। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कहते हैं कि कंप्यूटर, ऐसा स्टार में आप लोगों को भी लिखते भी जाना है, स्टार में ये लिखना है। और कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है जो मशीन को बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। अर्थात सॉफ्टवेयर क्या बताता है कि एक प्रोग्राम है, निर्देश है, कमांड है कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप कैंसिल कर दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, अगर आप यस कीजिएगा तो काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है जो मशीन को बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद आपको इसमें और भी ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर दूसरे शब्दों में कहे तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। इतना ही आपको लिखना है स्टार में, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। उसके बाद जैसे लिखिएगा कि जैसे में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद नीचे डबल एरो में आपको लिखना है कि सॉफ्टवेयर को हम ना ही छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। अर्थात आप सॉफ्टवेयर को ना ही छू सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इंस्टॉल किए तो उनको देखेंगे, उन पर काम करेंगे, एक्सेल पर काम करेंगे, लेकिन उनको आप छू नहीं सकते हैं क्योंकि कैसे छुएंगे आप। ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ड होता है, अर्थात उनको बाहर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसे ही आपको स्टार में लिखना है। कहते हैं यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है और इसके संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर और अन्य उपकरण शामिल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है। कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ही रहता है, इनबिल्ट रहता है, बाहर से उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप लैपटॉप लिए, उसमें बहुत सारा ऐप पहले से ही इंस्टॉल रहता है। जैसे आप मोबाइल लिए, बहुत सारा ऐप पहले से ही इंस्टॉल रहता है। और जैसे जो ऐप इंस्टॉल नहीं रहता है, आपको जो ज़रूरत होता है वो आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप लिए, उसमें व्हाट्सअप नहीं रहता है, तो व्हाट्सअप को आप इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल लिए, मोबाइल में फ़ोन पे नहीं रहता है तो फ़ोन पे को आप अलग से इंस्टॉल करते हैं। तो वही होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको याद रखना है कि एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात वह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर दूसरा नंबर में आप लिखिएगा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं कि वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे चित्र बनाना, टाइप करना, रिजल्ट बनाना इत्यादि, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, अर्थात वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि इनको बाहर मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। या तो प्ले स्टोर पर होगा मोबाइल में, या अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर नहीं होगा तो क्रोम पर जा कर के आपको इंस्टॉल करना है। तो एक प्रकार से समझिए कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग है, बहुत सारे कार्य करते हैं ये। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर में कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ें इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में तो आपको पढ़ा है कि जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सबको तो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। उसके बाद है कि इनपुट डिवाइस, इसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश देने के लिए होता है। अर्थात आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये काम आपको करना है, ये काम नहीं करना है, तो यही होती है इनपुट डिवाइस। उसके बाद कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला तीर अर्थात एरो जो माउस की दिशा में चलता है उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये जो दिख रहा है ये है ना, ये जो दिख रही है यही है माउस पॉइंटर। इसको आप लोग ऐसे ही है ना स्मरणीय तथ्य स्टार में दे करके इनको लिख लीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट डबल एरो में करके। धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद कि कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग आप अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक अर्थात सिंबल को इनपुट करने के लिए होता है। कीबोर्ड के जरिए आप अक्षर उसमें लिख सकते हैं, संख्याएं लिख सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग किए, डिटेल्स में चर्चा किए। उसके बाद आउटपुट उपकरण क्या होता है, जो आप कमांड दिए रिजल्ट के रूप में जो चीज़ दिखाता है, परिणाम के रूप में जो चीज़ दिखाता है उसी को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे आउटपुट में हो जाएगा स्पीकर, उसके बाद प्रिंटर, बहुत सारे हैं। उसके बाद है कि बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम यूनिट कहते हैं, सिस्टम इकाई अर्थात मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, CPU, SMPS, डिस्प्ले, ये सब होता है सिस्टम इकाई है। उसके बाद CPU, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। जितना ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर रहेगा उतना ही फास्ट आपका लैपटॉप होगा, उतना ही फास्ट आपका मोबाइल होगा। अगर प्रोसेसर तगड़ा नहीं लीजिएगा तो मोबाइल या लैपटॉप आपका तगड़ा नहीं माना जाएगा। उसके बाद है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित होती है उसे मेमोरी अर्थात इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो जानते हैं आप लोग मेमोरी क्या होता है, जिसमें हम लोग गाना भर के रखते हैं, वीडियोज रखते हैं, उन्हीं को मेमोरी कहते हैं। उसके बाद होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात यह एक अस्थायी स्टोरेज है। कंप्यूटर बंद होते ही इसमें जो लिखा हुआ सूचना होता है वो मिट जाता है वो। उसके बाद रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, और यह अस्थायी स्टोरेज होता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी हुई सूचना नहीं मिटती है। तो यही दोनों में फ़र्क है कि रैम में सूचनाएं मिट जाती है कंप्यूटर बंद होने के बाद, लेकिन रोम में सूचनाएं नहीं मिटती है कंप्यूटर बंद होने के बाद। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी स्टोरेज यंत्र में संचित की गई सूचना नहीं मिटती है, जैसे HDD, पेन ड्राइव, CD, DVD, SSD, बहुत सारे हैं। उसके बाद है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट होता है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे ऐसे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी आप लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, अर्थात
सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उनको महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था दूसरा चैप्टर। आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इनका प्रश्न उत्तर करेंगे और हम लोग तीसरा चैप्टर पर आएंगे। तो दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बाय एक करके वीडियो सारे देख लेंगे और इनका हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। जैसे ही अगला चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, या उसके बाद ये एम एस पेंट में ऐसे चित्र बनाया जाता है, ऐसे ड्राइंग बनाई जाती है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।